पूरे हिंदुस्तान में एक ही तो बात की चर्चा है कि हिंदुस्तान में जो है मोदी जी को, अमित शाह जी को, बीजेपी को कैसे हटाया जाए। सारे लोग परेशान हैं एक ही बात से कि डेमोक्रेसी खतरे में है, आज़ादी खतरे में है। कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग बदल ना दे, आइन को बदल ना दे, क्योंकि 151 MP को जब बाहर निकाल करके सस्पेंड करके इस तरह का क्रिमिनल्स लॉ जो है पास कर लिया है, बिल पास कर लिया है, जो कभी भारत के पार्लियामेंट में हुआ नहीं है। ये पहली बार हुआ है और इतना ज़्यादा MP कभी भी सस्पेंड नहीं हुआ है। इन लोगों का टारगेट एक ही तो होता है, हिंदुस्तानी लोगों का नफ्स वो लोग समझ जाता है कि हिंदुस्तान के लोग जो है मासूम हैं और इनकी मासूमियत का खिलवाड़ कैसे करें, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो है लोगों का इमोशन को ब्लैकमेल करें। ये ब्लैकमेलिंग जब एक आदमी समझ जाएगा तो दूसरा मरतबा फिर जो है उसको और पूछने वाला कोई नहीं होगा। सर, बंगाल में इंडिया जोट रह पाएंगे क्या? इंडिया जोट के लिए हमारा दीदी तो बोल ही दिए है कि बंगाल में जोट हो या ना हो, लेकिन इंडिया जोट में हम लोग हैं और यहाँ भी हम लोग जोट करने के लिए तैयार थे। लेकिन जो जोट करने वाला बंदा है कौन जोट करते हैं? वहाँ खारगे जी है, यहाँ हमारे दीदी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमारे दल के सुप्रीमो ममता बनर्जी है और सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है। हमारी हैसियत है, ना औकात है कि हम ममता बनर्जी के ऊपर, हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर हम बात करें। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो जोट चाहता नहीं है हिंदुस्तान में, जो बीजेपी को हटाना नहीं चाहता है अधीर रंजन चौधरी, वो जो है हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ ऑल वोल बोलना शुरू किया है। जब से जोट होना शुरू हुआ है वो एक बात का चैलेंज कर रहा है, मीडिया वाले के मार्फत सुन रहे हैं कि अगर जोट होता है तो वो बोले बीजेपी में चले जाएगा। तो मुझे वो बात याद आ रहा है शुभेंदु अधिकारी का, जब 2019 में वो बोले थे शुभेंदु अधिकारी साहब, उस वक्त हमारे TMC में थे। वो एक बात बोले थे कि आपकी 2019 से एक कथा ওরা বলতে চাচ্ছে কে ওদির বাবু, তারপরে বিজয় বর্গী, তারপরে দিলীপ ঘোষ সাহেব, তারপরে সূর্যবাবু, এরা সবাই মিলে আগে বামের ভোটটা রামকে দিবে, তারপরে রামকে সরাবে, তারপরে বাম আসবে। तो इन लोगों का ये बात नहीं है, ये लोग पेड है, इन लोगों को कुछ मिल गया है, इसलिए हिंदुस्तान के नक्शे को बदलने की तैयारी ये लोग कर रहा है। हिंदुस्तान का नक्शा 4 आदमी से बदलता नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, इसलिए हिंदुस्तान के लोग जो है उन लोगों से भी ज़्यादा सोच रखता है और ये चारों चाहने से हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। और तब भी हम लोग बोले थे कि जो 2 सीट जीता हुआ है, दीदी बोली थी कि 2 सीट आप लोग ले लीजिए, और क्योंकि 42 सीट जीतने से भी जो है फिर कांग्रेस ही के पास हम लोग को जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस को तो चाहिए कि 42 सीट जैसे भी बंगाल से आए। सीट का जब बंटवारा होता है ये कैलकुलेशन होता है कि जैसे 42 सीट में हमारा क्या सीट है, हमारा जहाँ सीट हम लोग जीते हैं सेकंड कौन किया है वहाँ बीजेपी किया है, जहाँ बीजेपी जीता है वहाँ सेकंड कौन किया है, वहाँ TMC किया है, जहाँ कांग्रेस 2 सीट जीता है वहाँ सेकंड कौन किया है, TMC किया है। तो 2 सीट दे रहे हैं। फिर कांग्रेस को ऑलरेडी जहाँ एक MLA नहीं है, एक विधायक नहीं है, ना CPM का ना कांग्रेस का, तब भी जो है हम लोग राज्यसभा में मनु सिंह जी को कांग्रेस का, एक जो है कांग्रेस यहाँ अच्छे शान और शौकत के साथ रहे, उनको हम लोग वोट देके जिताए हैं। उससे पहले प्रदीप भट्टाचार्य साहब को जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट थे उसको वोट देके जिताए हैं। तो अब इतना कुछ करने के बाद भी अगर वो जीत में लगा रहे तो जो बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी उनको जो कांग्रेस बोल के लोग वोट दिया था, पूरे 42 सीट में एक ही सीट में बीजेपी सबसे कम वोट पाया था, वजीर बाबू का सीट में, जहां बीजेपी का जमाना बजाबता हुआ था। सारे बीजेपी के लोग जो है वो बहला फुसला के वोट ले लिया था वजीर बाबू, और कुछ हम लोग का संख्यालघु वोट ही पा गया था। अब की बार ना उसको संख्यालघु वोट मिलने वाला है, ना बीजेपी का वोट मिलने वाला है, इसलिए वो घबराया हुआ है।
इसलिए बीजेपी में जाने के लिए तैयारी ले रहा है। शुक्रिया ठीक है। सर।